निकोलस एक कमजोर और बीमार लड़का है जो अपनी माँ के साथ समुद्र के पास रहता है। निकोलस जल्दी से काले पत्थरों के ऊपर से चलता हुआ अपनी माँ को यह बताने जाता है। उसकी माँ तुरंत समुद्र में जाती है और स्टार फिश को निकाल कर लाती है, लेकिन वह कहती है कि वहाँ कोई मरा हुआ लड़का नहीं है। घर पर निकोलस को रात के खाने में अजीब और चिपचिपा खाना मिलता है और उसकी माँ उसे दवाई देती है। निकोलस अपनी माँ से पूछता है कि उसे कौन सी बीमारी है। उसकी माँ कहती है कि इस द्वीप के सभी लड़कों को इलाज की जरूरत होती है, क्योंकि जब वे बड़े होते हैं तो उनके शरीर बदल जाते हैं। उसी रात द्वीप की सभी माएं कहीं इकट्ठा होती हैं और तट पर जाती हैं। फिर निकोलस की माँ वह मृत शरीर लाती है जिसे निकोलस ने देखा था और बाकी माताएं उसके पास आती हैं। अगले दिन निकोलस अपनी स्टारफिश के साथ खेलता है। जब एक और लड़का उसे डरपोक कहकर चिढ़ाता है तो निकोलस गुस्से में आकर उस लड़के पर हमला कर देता है। बाद में वह स्टारफिश की एक भुजा काट देता है। उसके गुस्से के बाद उसकी माँ उसे अस्पताल ले जाती है ताकि डॉक्टर उसे देख सके। वहाँ एक डॉक्टर निकोलस के पेट में पीला तरल इंजेक्शन लगाता है। उसे एक रात अस्पताल में रुकने के लिए कहा जाता है। निकोलस खुद को उन अन्य लड़कों के साथ पाता है जिनका भी ऑपरेशन हुआ है। वे आपस में बात करने लगते हैं कि उन्हें कौन सी बीमारी है। रात में नर्स इन सीजेरियन ऑपरेशन के वीडियो देख रही होती है। अगले दिन निकोलस को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। उसे अपनी माँ और नर्सों पर शक होने लगता है कि वे उससे झूठ बोल रही हैं। वह अपने दोस्त विक्टर के घर जाता है और वे रात में चुपके से देखना चाहते हैं कि माई क्या कर रही है, लेकिन रास्ते में विक्टर डर जाता है और वापस घर भाग जाता है। निकोलस अकेले ही सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ता है। जब वह पहुंचता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है। वह देखता है कि महिलाएं पूरी तरह से नग्न होकर कीचड़ में लेटी हुई हैं और एक चीज को एक दूसरे को पास कर रही है। वह तुरंत घर की ओर भागता है। कुछ घंटों बाद घर पर वह अपनी माँ को नहाते हुए देखता है और उसकी पीठ पर स्कर्स चूषण कप दिखाई देते हैं। वापस अस्पताल में निकोलस का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है जब वे भ्रूण की दिल की धड़कन सुनते हैं। निकोलस को फिर एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ उसे एक और रात रुकना होता है और अंतिम सर्जरी का इंतजार करना होता है। उस कमरे में वह अन्य बच्चों से मिलता है। उसी रात विक्टर का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद उसके पेट से एक जीव को निकालकर एक जार में रखा जाता है। विक्टर ऑपरेशन के दौरान मर जाता है। सुबह निकोलस नर्स से विक्टर के बारे में पूछता है। नर्स झूठ बोलती है और कहती है कि विक्टर ठीक हो रहा है। एक नर्स एक शंख लेकर वार्ड में आती है और कहती है कि यह विक्टर ने उन्हें भेजा है। निकोलस की माँ उससे मिलने आती है और उसके लिए खाना लाती है, लेकिन निकोलस खाने से मना कर देता है। जब उसकी माँ नाराज होती है और उसके स्केचबुक को देखने लगती है तो वह अपनी माँ पर आरोप लगाता है कि वह उसकी असली माँ नहीं है। वे फिर उसे बेहोश कर देते हैं और उसकी ड्राइंग बुक ले लेते हैं। अस्पताल में निकोलस की एक नर्स स्टेला के साथ दोस्ती हो जाती है, जिसे निकोलस बहुत पसंद आता है। स्टेला चुपके से निकोलस को क्रेयॉन देती है और उसके साथ ड्राइंग बनाती है। निकोलस की ड्राइंग में एक मरा हुआ लड़का और स्टारफिश होती है, लेकिन साथ ही एक साइकिल, कार, इमारत और जिराफ भी होते हैं। स्टेला उसे एक रहस्य बताती है। वह निकोलस को एक फाइल दिखाती है जिसमें महिलाओं की पीठ पर स्कर्ट्स की तस्वीरें होती हैं। उसी रात वह उसे समुद्र के पास ले जाती है, अपनी पीठ पर स्कर्ट्स दिखाती है और उसे छूने देती है। फिर उसे पानी में ले जाती है, लेकिन लंबे समय तक पानी में रहने के कारण निकोलस बेहोश हो जाता है। स्टेला तुरंत उसे सीपीआर देकर होश में लाती है। निकोलस फिर से अस्पताल लौटता है। रात में वह एक दूसरे कमरे में चुपके से जाता है जहाँ उसे एक लड़का मिलता है। जब निकोलस पास जाता है तो वह लड़का निकोलस का हाथ अपने पेट पर रखता है। जब वह निकोलस से अपने पेट को दबाने के लिए कहता है तो वह उल्टी करने लगता है। निकोलस डरकर भाग जाता है और एक अलग कमरे में चला जाता है। उस कमरे में वह एक लड़के को एक टैंक में तैरते हुए देखता है। जल्द ही एक नर्स उसे पकड़ लेती है और उसे अंतिम सर्जरी के लिए ले जाती है। सर्जरी के बाद निकोलस एक टैंक में जागता है। वह बंधा हुआ होता है और टैंक में 2 बच्चों को देखता है। ये देखकर वह चौंक जाता है और बेहोश हो जाता है। निकोलस जागता है और फिर से खुद को समुद्र के पास स्टेला के साथ पाता है। वे फिर से पानी में जाते हैं, लेकिन इस बार स्टेला अपने मुंह से उसे हवा देती है ताकि वह पानी के नीचे सांस ले सके। वह उसे सतह पर ले जाती है और दोनों एक छोटी नाव में पहुंच जाते हैं जो द्वीप से दूर जा रही होती है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि निकोलस ताजा पानी पी रहा है, स्टेला फिर से समुद्र में चली जाती है, शायद द्वीप पर वापस जाने के लिए। निकोलस नाव में रहता है और रात होने पर खुद को एक बड़े शहर के बंदरगाह के पास पाता है और यही इस फिल्म का अंत है। अब कहानी की व्याख्या के लिए, ये कहानी समुद्र के किनारे एक जगह की है जहां हम देखते हैं कि कुछ अजीब जीव अपने जीवन जी रहे हैं। इस जगह पर केवल युवा लड़के और वयस्क महिलाएं हैं। यहाँ कोई युवा लड़कियां या वयस्क पुरुष नहीं है, जैसा कि फिल्म में बाद में दिखाया गया है।
वयस्क महिलाओं की पीठ पर स्कर्ट्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि वे पानी के जीव हैं। वे पानी के नीचे भी सांस ले सकती हैं। ये जीव स्टारफिश के विकास का परिणाम है। इन जीवों का प्रजनन केवल अलैंगिक तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ कोई वयस्क पुरुष नहीं है। बच्चे पैदा करने का एकमात्र तरीका है युग्मज को बनाकर युवा लड़कों के पेट में डालना। इन लड़कों के शरीर भ्रूण को एक समय तक धारण कर सकते हैं। इसके बाद भ्रूण को सर्जरी से निकालकर बाहर बढ़ाया जाता है। कभी-कभी अगर लड़के का शरीर जीवित रह जाता है तो उसे एक टैंक में रखा जाता है, जहां भ्रूण पानी में बढ़ता रहता है, जबकि लड़के से जुड़ा रहता है। जैसा कि हम फिल्म में देखते हैं, निकोलस को हर दिन दवा दी जाती है। यह उसके शरीर को भ्रूण को धारण करने के लिए तैयार करने के लिए है। जब समय आता है तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है और युग्मज उसे इंजेक्ट किया जाता है। द्वीप पर अन्य लड़कों को भी यही इलाज दिया जा रहा है। हम मान सकते हैं कि इन सभी लड़कों को शहरों से चुराकर इस समुद्री जगह पर लाया गया है। फिल्म में हम देखते हैं कि निकोलस न केवल एक मरे हुए लड़के और स्टारफिश का चित्र बनाता है, बल्कि एक साइकिल, कार, इमारत और जिराफ भी बनाता है। निकोलस ये चीजें यादों से चित्रित करता है, क्योंकि ये चीजें गांव में नहीं पाई जाती हैं। इससे पता चलता है कि उसे बचपन में अपहरण करके यहाँ लाया गया था। हालांकि लड़के बहुत कम याद करते हैं कि वे कहां से आए थे। फिल्म में हम यह भी देखते हैं कि महिलाएं एक साथ कीचड़ में लेटी होती हैं और एक वस्तु को एक दूसरे को पास कर रही होती हैं। ये एक प्रकार का प्रजनन अनुष्ठान है। उनमें से किसी के गर्भवती होने से उन महिलाओं में मातृत्व की भावना जागृत होती है और वे युग्मज बनाती हैं, जिसे फिर लड़कों में इंजेक्ट किया जाता है। एक अन्य दृश्य में हम देखते हैं कि वे सीजेरियन ऑपरेशन का वीडियो देख रही हैं। इस प्रकार वे यह सीखती हैं कि पेट को कैसे काटे बिना भ्रूण को नुकसान पहुंचाए। ऐसा लगता है कि ये जीव अक्सर सीजेरियन ऑपरेशन में गलती कर देते हैं और मेजबान लड़के को मार देते हैं। हम देखते हैं कि विक्टर के साथ यही होता है, जो ऑपरेशन के बाद मर जाता है। हालांकि कभी भी वे सही तरीके से काटने में सफल होते हैं और भ्रूण को इंक्यूबेशन टैंक में स्थानांतरित कर देते हैं। ये निकोलस के साथ होता है, जो ऑपरेशन के बाद बच जाता है। एक बार अंदर भ्रूण तेजी से बढ़ते हैं और मेजबान जीवित रहता है, शायद बाद में एक और युग्मज को ग्रहण करने के लिए। फिल्म के अंत में स्टेला, जो निकोलस से सच्चा प्यार करती है, उसे इस दुख से बचाने का फैसला करती है। वह चुपके से निकोलस को बाहर ले जाती है और एक नाव में बिठाती है। ऐसा लगता है कि ये जीव इसी तरह से यात्रा करते हैं और बच्चों को चुराने के लिए मानव शहरों में प्रवेश करते हैं। रात होते ही निकोलस देखता है कि वह एक मानव शहर के किनारे पर पहुंच रहा है। हम मान सकते हैं कि उसे बचा लिया जाएगा और वह अपने असली माता पिता के साथ मिल जाएगा। और यह है मेरी इस फिल्म की व्याख्या।